गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी श्री गुरु अमरदास जी की है। श्री गुरु अमरदास जी जाकर किसी गांव के नज़दीक अपना डेरा लगाया और वहीं अपनी मालिक की भजन बंदगी में रहते थे। काफी दिन इसी तरीके चलता रहा। 2-4 साल बीत गए, एक ही जगह ठहरे ठहरे हुए थे। अब क्या हुआ, वहां काल पड़ना शुरू हो गया, बरसात हो नहीं रही थी। तो जिस गांव के नजदीक रहते थे गुरु अमरदास जी, उस गांव में एक मंदिर था। गांव वाले गए, उस मंदिर में एक बाबा जी रहता था। अब उस जो मंदिर में बाबा जी रहता था, गांव वाले जाकर उस बाबा से कहने लगे कि महात्मा, आज हमारे इतने सालों से बरसात नहीं हो रही है, काल पड़ रहा है और हमारा अनाज पानी कुछ हो नहीं रहा, हम क्या खाएंगे? बरसात क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? आप कोई मालिक का भजन बंदगी करते हो, उनका ध्यान करते हो, तो उनके आगे अरदास करो, पुकार करो, आपकी बेनती तो सुनेंगे वो। आप उसी नाम पे हो खाली, और दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। अब उसको पता था कि यहाँ एक और महात्मा रहता है कोई। अब उसके पास लोग बहुत ज्यादा जाते थे, उसकी बड़ी सराहना थी कि वो तो क्या कहना है, वो तो कुल मालिक, पता नहीं इस धरती पे आए बैठे थे भी वो मालिक ही। मगर उस महात्मा ने, जो गांव में मंदिर में रहता था, उसने कह दिया गांव वालों से कि भाई, अगर बारिश बरसवानी है आपने तो उस महात्मा को यहाँ से निकाल दो। क्यों? जब तक वो था उस मंदिर में, उस गांव में, उसके पास इतनी संगत नहीं जाती थी जितनी कि गुरु अमरदास जी के दर्शन करने, उनका सत्संग सुनने जाया करती थी। अब उसको इस बात का गुस्सा था। तो जब ये बात वो जो गांव वाले थे उनको उस बाबा ने, जो मंदिर में रहता था, उनसे कही कि अगर आपने बारिश बरसवानी है तो इस महात्मा को यहाँ से निकलवा दो। ये जो हमारी सीम के अंदर बैठा हुआ है, इसको दूर भगा दो, कहीं बरसात आ जाएगी। अब गांव वाले जो थे, 8-10 लड़के इकट्ठे हुए और उधर गए गुरु अमरदास की तरफ। वहां जाकर उनसे कहने लगे कि बाबा, अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। आपने तो यहाँ काल को बुला दिया है, काल पड़ने लग गया है जिस दिन से आपने डेरा लगाया है, और उस दिन से बरसात ही नहीं हो रही। हम तो भूखे मरने लग गए हैं, हमारी फसल बाड़ी कुछ नहीं हो रहा, खेती में कुछ होता नहीं, बरसात होती नहीं, हम क्या बुआई करें? तो संत तो बड़े नम्रता वाले होते हैं, बड़े श्रद्धा और प्रेम प्यार वाले होते हैं। तो वो वहां से अपना बोरी बिस्तरा जो था गुरु अमरदास जी उठाकर वहां से चले गए। ठीक है भाई, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, अगर बरसात मेरे जाने से आती है तो बड़ी खुशी से, बरसात आनी चाहिए, मैं तो कहीं दूसरी जगह अपना डेरा लगा लूंगा, कहीं दूसरे गांव की तरफ कहीं और चला जाऊंगा। यहाँ से आपकी बरसात आनी चाहिए, अगर मेरी वजह से रुक रही है तो। अब गुरु अमरदास जी वहां से अपना डेरा डंडा उठाकर चले गए कहीं दूर। तो उसका एक सेवक था, उस दिन वो कुदरती किसी काम से अपने घर गया हुआ था या कोई सामान लेने के लिए गया हुआ था। जिस वक्त गुरु अमरदास को वहां से अपनी सीव में से वो गांव वालों ने, जो 8-10 लड़के इकट्ठे हुए, गांव के बड़े बूढ़े, नई अवस्था के, उन्होंने कहा बाबा, यहाँ से अपना सामान उठा और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, आप तो बरसात नहीं होने दे रहे हो।
तो उसने अपना सामान उठा के चला गया। अब जो उसका सेवक था, कोई चेला था गुरु अमरदास जी का, वो उस दिन कहीं घर गया हुआ था या किसी काम से गया था कोई सामान लेने के लिए। अब वो उस जगह पर आया। जब उस जगह पर आया जहां डेरा था, वहां गुरु अमरदास जी नहीं थे। उसने इधर उधर से किसी से पूछा कि यहाँ मेरे सतगुरु थे गुरु अमरदास जी, मैं उनके पास रहा करता था, वो कहाँ चले गए? यहाँ से डेरा उठा के कहाँ चले गए कहीं? अब वो इतना प्रेमी था, इतने उसका लगाव था अपने सतगुरु के साथ कि उनके बगैर वो रह नहीं सकता था। बड़ी तड़प थी, बड़ी विरह थी उसको। तो वहाँ के जिनके खेत थे, वो खेत वाले अड़ोस पड़ोस वालों से जब उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई गांव वाला एक बाबा रहता है हमारे गांव में मंदिर में, और उसने कहा है, गांव वालों ने उनसे कहा है कि भाई ये बरसात नहीं आ रही, काल पड़ रहा है, क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? उसने कह दिया कि ये जो एक बाबा बैठा है हमारी सीव में, पता नहीं कहाँ का कोई मोटा है जिसको कोई जानकारी है नहीं, ऐसे दुनिया को भटकाता है, वो है, ये है। 100 बातें लगाई उसने उसके बारे में, और उसने उसको निकलवा दिया यहाँ से। गांव के 8-10 आदमी आए हैं लड़के, उसका सामान, जितना सामान था सब कुछ उठा के, और उससे कहा बाबा यहाँ से चले जाओ, अपना सारा बोरी बिस्तर उठाओ यहाँ से, हम अपने यहाँ नहीं रहने देंगे। और सिर्फ बारिश की वजह से उसका सामान उठवाया है। जब ये नाम लिया उसने कि भाई बारिश की वजह से मेरे सतगुरु को यहाँ से निकलवा दिया, वो तो कुल मालिक हैं, और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गांव वालों ने। उनको उनका सामान उठा के इधर उधर ले गए, कोई उधर रख दिया, कोई उधर रख दिया, और उनसे कहा यहाँ से उठाओ फटाफट और यहाँ से निकल जाओ, यहाँ नहीं रुकना आपने। और वो बेचारे चले गए पता नहीं कहाँ। अब उससे अपने गुरु का जो ये अपमान था, ये उनसे सहन नहीं हुआ, और उसके मुख से निकल गया कि भाई अगर आप बारिश बरसवाना चाहते हो ना, तो जो आपके गांव में मंदिर है, जिसने मेरे गुरु जी को निकलवाया है, आप ऐसा करो, उसको पकड़ कर लाओ, और जो अपने खेत में लेकर जाएगा उसके खेत में बरसात होगी मूसलाधार, और जिसके खेत में उसके पैर नहीं पड़े, वो नहीं गया, उसके में नहीं होगी। अब गांव वाले फिर 8-10 लोग जो थे सोचने लगे, भाई ये भी उसका बहुत माना हुआ चेला है, बहुत बड़ा उसका शिष्य है, अब फिर ऐसे आजमाइश करके देखते हैं। जब उस बाबा ने तो इस बाबा को निकलवा दिया अपनी सीव में से, अपनी हद में से, कहीं दूर चला जाए, यहाँ नजदीक मत रुके। अभी उसी का चेला ये बात कह रहा है, अगर आपको मेरे को आप ये मत कहना कि बस मैं आज क्या मौज हो रही है मालिक की, और मैं आपसे इतना बड़ा लफ्ज बोल दिया। अगर आपने बरसात के पीछे निकलवाया है तो बरसात तो वही बाबा नहीं होने दे रहा आपके गांव में, आपके जंगल में, आपके सीव में। अगर आप बरसात ही बरसवाना चाहते हो तो उसी बाबा को लाओ जिसने मेरे गुरुजी को निकलवाया है, उसी को लाओ, जो अपने खेत में ले जाएगा उसी के खेत में बरसात होगी, बाकी ऐसे सूखे पड़े रहेंगे। अब गांव वालों ने उधर मंदिर में गए, 8-10-15 लोग लड़के नई उम्र के इकट्ठे हुए, मजाक तौर पे कहने लगे चल बाबा बाहर खेत में चलते हैं। अब बहुत मना करने के बाद में उसको खींच के ले गए। अब उसको जिस खेत में लेकर जाए वहीं मूसलाधार बारिश लग जाए, खेत में लबालब पानी भर जाता। अब वो 8-10 थे, कोई अपने खेत की तरफ इधर खींचता, कोई दूसरे खेत वाला अपने खेत की तरफ उसको खींचता, जिसमें उसके पैर पड़ जाते थे उसी में बरसात हो जाती थी, बाकी सूखा का सूखा रहा, वहां कोई एक बूंद नहीं गिरती थी। अब ऐसे करते करते उसके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका किसी ने हाथ उपाड़ लिया, उसके हाथ को अपने खेत में ले जाकर डाला तो वहीं बरसात लग गई।
कोई उसके दूसरे हाथ को उपाड़ के ले गया, उसने अपने खेत में जाके डाला, वहीं बरसात हो गई, पूरा उसको तिड़ी पिड़ी करवा दिया। एक एक बोटी बोटी गांव वालों ने कर ली। ये देखने लगे कि अरे बरसात ही इसी ने रुकवा रखी है। इसका एक मांस का टुकड़ा भी किसी के खेत में चला जाता है, जिसके खेत में चला जाता है वहीं बरसात होती है, बाकी सब सूखे के सूखे रहते हैं, वहां एक बूंद नहीं गिरती। अब गांव वाले देखा देखी सारे उसके पीछे लग गए, कोई इधर खींचने लगा, कोई इधर खींचने लगा, सारे को खत्म कर दिया उस बाबा को। और सारे अपने अपने खेत में कोई इधर खींची ले जा रहा है, कोई इधर खींची ले जा रहा है, जैसे मरे हुए पशु को कोई कुत्ते खींच के ले जाते हैं। इस तरीके से पूरा गांव उस महात्मा के पीछे लग गया। अब वो जो शिष्य था गुरु अमरदास का, वो तो इतनी बात कह के वहां से चला गया, और उसकी हालात तो बहुत बुरी हो चुकी थी, खत्म हो गया वो। पूरे शरीर के उसके टुकड़े टुकड़े करके लोग अपने अपने खेतों में ले गए, और जो जिसके खेत में एक टुकड़ा भी उसका चला जाता, उसी के खेत में मूसलाधार बारिश लग जाती, बाकी सूखे पड़े रहते, वहां कुछ नहीं होता। अब इस लफ्ज को बोलकर जो वो शिष्य था जिसने बोला था गुरु अमरदास जी का, वो गुरु जी के पास गया और गुरु जी से बड़े प्रेम प्यार से मिला, उनके चरणों में जाकर गिर पड़ा कि गुरु जी आप बताओ क्यों गांव वालों ने इतनी दुर्दशा आपकी की, कैसे आपका सामान यहाँ फेंक के गए, कैसे आपको यहाँ छोड़ के गए, कोई सामान कहीं कोई कहीं, कोई आपसे उठाया गया कोई नहीं उठाया गया, मेरे को बड़ा दुख आया है। कहने लगा गुरु अमरदास जी बड़े प्रेम प्यार से कि भाई कोई बात नहीं, उनको तो इतना ज्ञान नहीं जानकारी नहीं, आपको तो समझ थी, आपको तो सब कुछ पता था कि गुरु में क्या ताकत होती है, वो क्या नहीं कर सकते, मगर वो उसके हुक्म में उसके भाने में रहते हैं, कभी ऊंचा बोल नहीं बोलते, कभी अपने आप का दिखावा नहीं करते। और तू बता तूने क्या किया, अपने गुरु के थोड़े से बिछोड़े में आपको आपका गुरु नहीं वहां दिखाई दिया, और गांव वालों ने बोल दिया कि जो गांव में मंदिर में हमारे बाबा रहता उसने उसको निकलवा दिया कि यहाँ जो काल पड़ रहा है उसका कारण ये बाबा है, और आपसे वो बात सहन नहीं हुई और तूने ये बोल दिया कि जाओ अगर अब बारिश बरसवानी है तो उस बाबा को लाओ पकड़ के, जिस खेत में लेके जाओगे उसमें बरसात होगी और जिसमें नहीं ले जाओगे उसमें नहीं होगी। अब उसको गांव वाले लाए हैं, उसका पता लिया, उसका क्या हाल हो गया, उसके तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक एक टुकड़ा लोग अपने अपने से उपाड़ उपाड़ के उसको लेके गए, और जिसने भी अपने खेत में डाला वहीं मूसलाधार बारिश हुई, खेत लबालब भर गए उनके, और जिस खेत में उसका एक टुकड़ा भी नहीं गया वहां बरसात हुई ही नहीं, वहां एक बूंद तक नहीं गिरी। तो ये हैं पूरे संतों के और उनके जो पूर्ण पहुंचे हुए जिज्ञासु होते हैं, वो अपने गुरु की कभी निंदा नहीं सुनते, कभी उनके साथ कोई गलत व्यवहार करता है उनसे सहन नहीं होता, वो अपना आपा खो बैठते हैं। जबकि गुरु ने बहुत उनको सहजता दी होती है, मगर गुरु का अपमान अपने सामने जो उसका सच्चा शिष्य है कभी सहन नहीं करेगा, उससे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। ये है अपने सच्चे सेवकों की पहचान। जैसे गुरु अर्जुन देव का शिष्य था मियां मीर, उसने भी जब अपने गुरु की यह हालात देखी, उसको गर्म तवे के ऊपर बैठाकर और गर्म बालू रेत करके उसके सिर में डाल रहे थे, उसका भी वो शिष्य उस वक्त कहीं गया हुआ था किसी काम से, और जब वो आया तो गुरु जी को
गरम तवे के ऊपर बैठा के नीचे आंच जला रखी थी और गरम बालू रेत करके आग की तरह वो उसके सिर के अंदर ऊपर डाल रहे थे। उस वक्त उसका वो सेवक, उसका चेला वहां पहुंच गया और उसने अपने गुरु की जब ये हालात देखी तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने गुरु जी से हाथ जोड़कर हुक्म मांगा कि गुरु जी, अगर आप मेरे को हुक्म दे दो तो मैं दिल्ली और लाहौर को दोनों को भिड़ा कर मार सकता हूँ, दोनों का चूर चूर कर दूंगा, इतनी ताकत है मेरे अंदर। उस वक्त भी गुरु जी ने उनसे कहा था बड़े प्रेम से, प्यार से, कि बेटा ये शक्ति, ये ताकत आपके पास कहाँ से आई। तब उनके सेवक ने, शिष्य ने बताया था कि गुरुजी, आप एक दफा गन्ना चूस रहे थे और आपकी ऊँटी जो छिलपन थी मैंने वो चूसी है। आप जब चूस कर वहां से उठकर चले गए थे और वो आपकी ऊँटी जो मैंने गन्ने की छिलपन थी वो चूसी, उसके बाद में मेरा 10वां द्वार खुल गया और इतनी ताकत अंदर से भर गई कि मैं उन दोनों, दिल्ली और लाहौर को दोनों को भिड़ा कर मार सकता हूँ। उस वक्त गुरु अर्जुन देव ने कहा था कि भाई, अपने गुरु का भी कभी अंदाजा लगाया है? गुरु तो वो ताकत है, वो तो कुल मालिक होते हैं, मगर अपनी जबान से नहीं कहते। गुरु चाहे तो पूरी त्रिलोकी को पलट सकते हैं, सारी धरती को पलट कर रख सकते हैं, राख बना सकते हैं एक नजर से, मगर वो उसके भाने में रहते हैं। तेरा भाना मीठा लागे। क्या गुरु गोविंद सिंह कुछ नहीं जानते थे कि आज जो मेरे बच्चे मैं भेज रहा हूँ चमकौरगढ़ी की जंग में, ये वापस आएंगे? उनको सब पता था कि ये शहीद हो जाएंगे, दोनों के दोनों भाई। उसकी माँ और 2 उसके छोटे साहिबजादे वो सरहंद की नींव में चिण दिए गए। क्या उनको कोई मालूम नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है? क्या नहीं कर सकते थे? अपने पिता को, गुरु तेग बहादुर को, जो 9वें गुरु थे, 9वीं पातशाही, उनको दिल्ली भेजा अपनी शीश की बलि देने के लिए। क्यों? जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, बड़े जुल्म हो रहे थे उनके ऊपर, उनकी इज्जतें लूटी जा रही थी, उनकी बहन बेटियों को बहुत दुर्दशा कर रहे थे। मुगल जो थे, मुगल राज होता था, बहुत उनकी बेइज्जती हो रही थी, बड़ा उनके साथ अत्याचार हो रहा था। वो गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे थे, गुरु गोविंद सिंह के जो पिता थे, गुरु तेग बहादुर जी। और उस वक्त गुरु गोविंद सिंह की उम्र 9 साल की थी और वो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, बड़े विनम्रता भाव पूर्वक उससे विनती कर रहे हैं कि गुरुजी, आप हमारी रक्षा करो, हम बड़े दुखी हैं, बड़े हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, बड़े जुल्म कर रही है मुगल सरकार, हमारी आप रक्षा कर सकते हो और कोई हमें दुनिया में नहीं लगता जो हमारी इस अत्याचार पर कोई रोक लगा सके। अब वो गुरु गोविंद सिंह उस वक्त 9 साल की उम्र का था, वो खेलते खेलते वहीं आ गया। उसने जब उनके हालात को, उनके चेहरे को पढ़ा, बड़े मायूस, बड़ा दुखी दिल से वो अरदास, वो बेनती कर रहे थे, तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, क्या बात है, इतने बेचारे ये दुखी लग रहे हैं, इतना इनका चेहरा उतरा हुआ है, बहुत गहरा दुख है इनको, क्या बात हो गई? तो गुरु तेग बहादुर ने अपने ही छोटे से लड़के से कहा कि बेटा, इनके ऊपर बड़ा जुल्म, बड़ा अत्याचार हो रहा है, मुगल सरकार इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, बहुत बुरी दुर्दशा है, खून खराबा कर रहे हैं, सब माल धन सबको लूट रहे हैं। तो कहने लगा गुरु गोविंद सिंह कि पिताजी, इनकी मदद करो। तो गुरु तेग बहादुर जी जो थे उनके पिता, वो कहने लगे, बेटा, अब कोई पूर्ण
संत अपने शीश की भेंट दे तो तब ये जुल्म, ये अत्याचार तब रुक सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह जो 9 साल की उम्र के थे, अपने पिता से ही कहने लगे कि पिताजी, आपसे बड़ा कोई मालिक का भक्त, कोई उनका संत, उनका नाम लेने वाला आपसे बड़ा भी कोई और होगा। अगर इसी चीज से रुकता है ये अत्याचार, तो आप ही जाइए। जब अपने ही बच्चे की ये उनके मुख से बात निकली, सुनी, तो अपना जो सिर का ताज था उनके सिर के ऊपर रखा और उनके आगे माथा टेक के अपनी गुरगद्दी का वारिस बना के गुरु गोविंद सिंह को 9 साल की उम्र में उनको गुरगद्दी मिली थी। और गुरु तेग बहादुर, वो जो मुगल सरकार अत्याचार कर रही थी, दिल्ली आए और दिल्ली आकर चांदनी चौक पर अपना शीश की भेंट दी। तब ये अत्याचार रुका था। आज जितने हिंदू हैं, जितने हम हिंदू कहलाते हैं, अगर वो गुरु, जितने सिख धर्म के अंदर शहीदियां हुई हैं, 100 में से 85 सिख धर्म के शहीद हुए हैं, बाकी 15% ही दूसरे हैं जिन्होंने अपनी शहीदियां दी हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं अपने हिंद धर्म को बचाने के लिए। किसने इतना बलिदान दिया है? इसी बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में साईं बुल्ले शाह ने भी अपनी वाणी में कहा है कि बात कहूं मैं तब की, बात कहूं मैं अब की, जे ना होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। कि अगर गुरु गोविंद सिंह ने फिर अपने पिता को भेजा, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, पूरा सरबंस वार दिया, एक ही घर के 7 परिवार, 7 सदस्य चले गए हिंद को बचाने के लिए। और लास्ट में 3 महीने तक उसने कमर से जो ढाल बंधी होती थी, 3 महीना तक नहीं खोली थी, जंग लड़ते लड़ते। और उसी ने ऐसे ऐसे सिंह तैयार किए, अमृत पिलाया उनको, जिनके बारे में कहा जाता है 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहा। आज हम, अगर सिख धर्म ना होता तो हम हिंदू ही ना कहलाते। आज जितने हमारे हिंदू हैं, जितने हम कहते हैं कि हम फलाना जाति है, फलानी जाति है, सिख धर्म के सदा ही दुश्मन सारी कौमें रही हैं। कितनी कुर्बानियां सन 84 में भी सिख धर्म की हुई हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब से सिख धर्म पैदा हुआ है, इसने जन्म लिया है, इसने कुर्बानियां देनी ही सीखी है। कैसे अपने बंद बंद कटवा लिए, अपनी खोपड़ियों उतरवा ली, चरखड़ियों पर चढ़े, आरों से चीरा गया इनको, और छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े करके उनकी माताओं के गल में हार बनाकर पहना दिया। आज उनका इतिहास हम सुनते हैं तो आंखों से खून बहने लग जाता है कि इतना जुल्म, इतना अत्याचार उस मुगल राज ने सिखों के ऊपर किया। हर एक के बस की नहीं कि इतना जुल्म, इतना अत्याचार कोई सहन कर सके। आज जो हम हिंदू कहलाते हैं ना, सिर्फ सिख धर्म ही ऐसा है जिसने हिंद धर्म को बचाया है। मगर आज भी हम सिख को गिरी नजर से देखते हैं। और 36 कौमें आज जो सिखों के ऊपर मजाक भी बनाते हैं कि सिखों के 12 बज गए, कहीं 12 तो नहीं बज रहे। अब उस बात का भी किसी को पता नहीं कि 12 कैसे बजे थे। क्यों? सिंह जो होता है, शेर जो होता है, कभी डरता नहीं। वो भी हिंदुओं का कोई डोली, कुछ शादी करके ले जा रहे थे बाराती, और उनसे मुगल राज था,
मुगलों ने उनकी जो होने वाली बहू थी, जिसकी शादी करके ले जा रहे थे किसी की, उसको खोस लिया था उनसे और उनको मार पीट कर बारातियों को भगा दिया था। अब वो आए, उन्होंने अपनी बात रखी कि हमारा कोई ऐसा कोई है जो हमारी रक्षा कर सके। तो किसी ने बताया कि आप सिख धर्म में जाओ, खालसे होते हैं, वो उनकी खाल में से निकाल लेंगे, खालसा वो हस्ती है। और दिन के 12 बजे जब उनके आगे वो गए, उनके चरणों में गिर पड़े, जाके अरदास की कि महाराज हमारे साथ ये हो गया है, हमारी कोई रक्षा करने वाला कोई तैयार नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उस मुगल राज से लड़ने की, कि उनकी तादाद इतनी होती थी कि उनके आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता था। एक सिख कौम ही ऐसी हुई है जिसको मरने गिरने का कोई डर नहीं होता था। तो उन्होंने उस दिन कहा था कि ठीक है भाई, आप हमारे घर चलकर आए हो, ठीक है, हमसे जितना होगा हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपकी जो वो डोली है जिसको आप ब्याह के लाए हो, वो आपकी हम वापस करवाएंगे, जैसा भी हो, चाहे हम सारे के सारे खत्म हो जाएं। तो सिखों ने कहा था कि जाओ उनको वक्त दे दो। पर्चे गांव में वहां लगवा दिए थे कि दिन के 12 बजे आएंगे हम, और चैलेंज देकर आएंगे। ये भी नहीं कि हम रात बिरात को सोते हुए को या हम किसी धोखे से लड़ाई करेंगे, दिन के 12 बजे आएंगे और उनको जैसा तैयार होना है ऐसा हो सकते हैं। ये ना कहें कि हमसे धोखे से हमें पता ही नहीं चला और धोखे से ये लड़ाई लड़ी गई। और जब सिखों ने दिन के 12 बजे का टाइम दे दिया कि हम दिन के 12 बजे आएंगे, और वो ही उन्होंने अपनी तैयारी करके घोड़ों पर चढ़ाई की, सबको एक गांव की तरफ से लगे मार काट करते हुए, उन्होंने नहीं देखा कि ये हक है या हनक है, ये इसमें था या नहीं था। एक बाढ़े से गांव को जब देखा, उन्होंने कत्लेआम करते चले जा रहे, सबको खत्म करते जा रहे हैं, और उनके आगे किसी की पार नहीं पड़ रही, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उनका सामना कर सके। आखिर उनके 2-4 बड़े बूढ़े आए कि भाई हाथ जोड़ के दूर से हथियार डाल दिए, दूर से आए कि हम तुम्हारी काली गाय हैं, हमें आप मत मारें, और ये है आपकी इज्जत जो हमारे ही राज में हमारे आदमियों ने आपके बारातियों से ले ली थी, और उसको लाकर उन हिंदुओं को दी थी। ये जो हिंदू धर्म है ना, वो हिंदुओं की बहू थी जो ब्याह कर ले जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने उनसे खोस ली थी मुगलों ने, और सिखों ने उनको वापस दिलवाई थी। आज लोग मजाक करते हैं सिखों के ऊपर कि सिखों के 12 बज गए, कहीं 12 तो नहीं बज गए। अब हकीकत का किसी को पता नहीं कि 12 किस तरीके के बजे हैं, 12 बजे का मतलब क्या है, क्या हुआ था 12 बजे। आज लोग मजाक करते हैं और हमारा उस वक्त खून फूक जाता है, तन बदन में आग लग जाती है जब लोग हमारी आज मस्करियां उड़ाते हैं। हमसे सहन नहीं होता कि कोई वक्त था ये इनके पूर्वज जो थे रोते थे, गिड़गिड़ाते थे कि आपके अलावा हमारी कोई और मदद करने वाला नहीं, हमारी इज्जत बचाओ तो आप ही बचा सकते हो। जब इनकी उस दुल्हन को वापस लाए, दिन के 12 बजे वापस लेकर आए, और इनको जब सौंपी तो उसने मना कर दिया, हाथ जोड़ दिए कि जी मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, कि ये तो पहले दिन ही मेरी इज्जत नहीं बचा पाए, मेरी सारी जिंदगी ये इज्जत कहाँ बनाएंगे, ये कहाँ बचा पाएंगे। ये आज भी इन्होंने खुशवा दिया, फिर भी किसी दिन खुशवाएंगे, तो मेरे को उनके पास मत छोड़ो, मैं तो आपके पास रहना चाहती हूँ।
तो उन सिख जो थे, खालसा जो थे, उन्होंने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा कि जा बेटी, आज से तो हमारी धर्म की बेटी है और तेरी कोई हवा की तरफ नहीं देखेगा। एक छोटा सा संदेशा भेज देना कि आज फला जगह हमारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है, तो आपके आधे कहने पर ही हम वहीं खड़े मिलेंगे, चाहे वहीं सब के सब खत्म हो जाएं, मगर आपकी इज्जत को आंच नहीं आने देंगे। वापिस लाकर देने के बाद भी उसने मना कर दिया था। आज कोई इतिहास खोज कर देखे कि ये क्या बात थी, कहां से ये सब कुछ चली ये बातें। तो हमें भी चाहिए हम सिख धर्म की इज्जत करें, उनको बड़ा मान दें, जिसने हमारी रक्षा की हो, जिसने हमारे अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी इज्जत बचाई हो। कोई भी है, आज किसी को थोड़ा सा कोई मदद कर देता है, हम उसकी बढ़ाई करते, उसकी सराहना करते नहीं थकते। और जिसने अपनी मौत की बाजी लगाकर उनकी इज्जत बचाई हो, आज वो ही उनके ऊपर हंसें या उनके पीछे मजाक उड़ाएं, तो उनके दिल पे क्या गुजरता होगा ये आप ही सोच कर देखें। अगर हमारे रूहानी साखियां चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।